और आज की एक और बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर आंदोलनकारी किसान आज रेल रोको आंदोलन चला रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और एनसीआर के कई रेलवे स्टेशन पर किसान पटरियों पर बैठ गए हैं और किसान शाम 6 बजे तक ट्रेनों को ऐसे ही रोक कर रखेंगे। हालांकि किसानों ने शांतिपूर्ण आंदोलन का आश्वासन दिया है कि हंगामा नहीं होगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के बड़े रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है और वहीं संवेदनशील इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है और किसानों से रेल रोको अभियान से दिल्ली आने जाने वाली ट्रेनों पर भी असर पड़ सकता है। यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। और तमाम शहरों में, तमाम रेलवे स्टेशन पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर हैं, दीपक दुबे पलवल में मौजूद हैं, ऋषिकेश कुमार मोदीनगर रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हैं और विशाल एंग्रिश चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। सभी का रुख करेंगे कि कितना असर है रेल रोको आंदोलन का। इधर किसानों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में राज्य पुलिस और रेलवे पुलिस की तैनाती की गई है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है ताकि कोई हंगामा ना हो, ताकि कोई माहौल खराब ना हो। लखीमपुर की घटना के विरोध में लगातार किसान जो हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का इस्तीफा लिया जाए और आज उसी के विरोध में पूरे देश भर में रेल रोको आंदोलन की मांग को लेकर किसान ट्रैक पर उतर सकते हैं और बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। उसी को देखते हुए इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर लोकल जो पुलिस है वो भारी संख्या पर रेलवे स्टेशन पर तैनात की गई। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह आंदोलन की मांग की गई थी कि जब तक लखीमपुर खीरी की घटना के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का इस्तीफा केंद्र सरकार नहीं लेती है तब तक विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और आज इसी को लेकर पूरे देश भर में रेल रोको आंदोलन बुलाया गया था। ऐसे में कहीं भी रेल रोको किया जा सकता है। उसी को देखते हुए जो स्थानिक प्रशासन है और इसके साथ साथ रेलवे पुलिस जो है वो काफ़ी सख्त हुई है और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर ऐसे आंदोलनकारी रेलवे की प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने की अगर कोशिश करेंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरह से रेलवे प्रॉपर्टी को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। शांतिपूर्ण ढंग से रेल रोको का प्रदर्शन किया जाएगा क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार जो है वो उनकी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पलवल स्टेशन पर कड़ी की गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या जो विरोध करने वाले जो किसान हैं क्या वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर पाते हैं या नहीं। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 पलवल। और सबसे पहले दीपक का ही रुख कर लेते हैं। तो दीपक, वहां पर पुलिस बल की भारी तैनाती है और किसान ट्रैक पर बैठे हुए हैं। अभी क्या तस्वीर नजर आ रही है आपको, कितनी दिक्कत लोगों को? जी आपको बता दें कि कोई भी दिक्कत जो आम यात्री हैं उन्हें अब तक नहीं हो रही है। स्थानिक पुलिस हो या फिर रेलवे पुलिस हो, उन्हें भारी संख्या में पलवल स्टेशन पर तैनात किया गया है। सीधी तस्वीरें हम दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। सुबह से ही जो लोकल पुलिस है, इसके साथ साथ रेलवे पुलिस है, वो यहाँ पर अपनी जो गश्ती है वो बढ़ाए हुए है। हर रेलवे ट्रैक पर जो पुलिस रेलवे कर्मी है वो अपनी नजर बनाए हुए हैं। जो अब तक जिस तरह से हम तकरीबन 2 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर कोई भी ट्रेन को बाधित नहीं किया गया है। जो आम यात्री यहाँ से सफर कर रहे हैं अपने गंतव्य स्थान की तरफ, उन्हें कोई भी समस्या नहीं उठानी पड़ रही है। रेलवे प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरह से आम यात्रियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि
जो रेलवे पुलिस की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ स्टेशन के बाहर की अगर बात की जाए तो लोकल पुलिस जो है वो भी अपनी गश्ती को बढ़ाए हुए है कि किसी भी प्रकार से जो आम यात्री है उन्हें समस्या न हो, ना ही रेलवे की प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से क्षति पहुंचाने की कोशिश आंदोलनकारियों की तरफ से आने वाले समय में की जाए। तो हर तरह से चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं, चाहे लोकल पुलिस हो या रेलवे पुलिस की तरफ से हो। अब तक यहां पर कोई भी आंदोलनकारी तकरीबन अगर रेलवे ट्रैक से 500 मीटर 1 किलोमीटर की बात की जाए या फिर दिल्ली की तरफ बात की जाए, अभी तक आंदोलनकारी यहां ठीक है, यहाँ पर कोई असर नहीं है। दीपक के जरिए तस्वीर पलवल रेलवे स्टेशन की आप देख पा रहे हैं। ट्रेन का वहां पर जो रेलें हैं उनका संचालन हो रहा है, यात्रियों को कोई परेशानी है, वहां कोई असर नहीं है। एक खबर इस बीच लखीमपुर मामले को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग करते हुए कहा कि हमारी मांगों में अब एक मांग और जुड़ गई है। हमारे साथ राकेश टिकैत है। टिकैत साहब, जब आंदोलन शुरू हुआ था उसके बाद से एक बार और रेल रोका था आप लोगों ने, फिर आज रेल रोका गया है। रेल रोकने से कुछ मिलता है, मिलेगा कुछ? सरकार तक बात जाती है रेल रोकने से। पहले ये पॉलिटिकल पार्टी वाले भी रोकते थे रेल तो ये भी रोकते थे। नहीं, लेकिन क्या साल होने जा रहा है, 1 साल पूरा होने जा रहा है, अब तक सरकार तक बात पहुंची नहीं? ना पहुंची नहीं। सरकार तक बात पहुंचती तो वे जरूर आते बात कर रहे, क्योंकि देश में सरकार है ही नहीं। देश में तो मोदी सरकार है। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बातचीत करती है। तो ये तो किसान नेताओं की असफलता कहेंगे कि किसान नेता अभी तक सरकार तक अपनी बात पहुंचा नहीं सके, सरकार को समझा नहीं सके। या हम शांति से बैठे इसलिए नहीं गई। हम शांति से बैठे हुए हैं, हम तो शांति के पुजारी हैं, महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। शांति से बैठे हैं हम तो। चली जाएगी, 1 आध साल में चली जाएगी, कोई ज़्यादा टाइम थोड़ा लग गया अभी। जब आपने महात्मा गांधी का नाम लिया और शांति के पुजारी की बात की, तो जो लोग भी देख रहे होंगे उनके मन में सिंघू भी आ रहा होगा। वहाँ भी आता होगा, लखीमपुर भी आता होगा उनके मन में। तो अभी भी कहेंगे कि हम गांधी के, हम तो शांति के तो पुजारी हैं हम। तो रेल रोकने से अजय टेनी की गिरफ्तारी हो जाएगी? नहीं होने की अभी तो लंबा चलेगा मामला। अजय टेनी भी काले कानून में एक जो डिमांड नोट है उसमें एक वो और जुड़ जाएगा। पहले 4-5 थी, एक 6 और जुड़ जाएगा। इनके सामने बोल रहा हूं कि टिकैत साहब कहते थे कि अड़े के पाछे नहीं अड़ना चाहिए। साल भर होने को है, अड़े के पीछे अड़ गए हैं। उधर सरकार अड़ी है, इधर किसान नेता अड़े हैं, और इस बीच पीस कौन रहा है? आप और हम। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 गाजीपुर बॉर्डर। और प्रभाकर मिश्रा का रुख भी कर लेते हैं, गाजीपुर वहां पर मौजूद हैं वो। प्रभाकर, मैं सुन रही थी राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ये एक माध्यम है कि सरकार तक हम अपनी मांग को पहुंचाएं, अपनी बात को मजबूती से पहुंचाएं, इसीलिए ट्रेनें रोकी जा रही हैं। ये आंदोलन में कि ये तत्व हैं, मतलब जो कंपोनेंट घटक जो कहते हैं कि आंदोलन में अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, उसमें चक्का जाम, रेल रोको, इस तरह की चीज़ें होती हैं। एक बार और रेल रोको आंदोलन हुआ था और आज भी हुआ है, लेकिन जो हमारे रिपोर्ट्स बता रहे हैं, चाहे जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक इसका कोई बहुत असर दिख नहीं रहा है। और इसको अगर मैं ये कहूँ कि इस पर जो रेल रोको आंदोलन का जो कॉल किया गया था वो पहले किया गया था और इस बीच में सिंघू बॉर्डर की घटना भी हो गई, तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन में जो हिंसा के तत्व आए हैं, किसान नेता सावधान हैं, इसलिए कि उन्हें पता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो रेल रोको आंदोलन में जो बार बार कहा गया कि शांति बनाई रखी जाएगी, कोई किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, और जिसकी वजह से कहीं न कहीं किसान नेता बहुत ही फूंक कर इसे कहते हैं कदम रखना। और यही वजह है कि अगर मैं दिल्ली के आसपास की बात करूं, कि गाज़ियाबाद से मुझे मेरे सहयोगी बता रहे थे कि गाज़ियाबाद में वहां पर जो पुलिस है इंतज़ार करती रह गई कि किसान आएंगे, रेल रोकने की कोशिश करेंगे, कोई नहीं आया। पलवल में भी कुछ इस तरह की स्थिति आई है, मोदी नगर में कुछ इस तरह की स्थिति आई है। तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि सिंघू बॉर्डर पर जो हिंसा की घटना हुई थी या उसके ठीक पहले जो लखीमपुर की घटनाएँ हुई थी, और उसके बाद से कहा गया कि किसान आंदोलन में हिंसा का तत्व आया है और इससे कहीं न कहीं किसान नेताओं को थोड़ी चिंता सताने लगी है। और दूसरी बात एक और कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से सरकार ने कहा है कि किसी तरह से हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा,
लखनऊ पुलिस ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई हिंसा कार्रवाई होती है या किसी को दिक्कत पहुंचाने की कोशिश होती है तो उनके खिलाफ NSA की कार्रवाई भी होगी। तो ये कहीं ना कहीं उसका भी असर, एक तरफ सरकार सख्त है और दूसरा जो आंदोलन में हिंसा की घटनाएं बैक टू बैक हुई हैं, इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसान नेता बहुत ही सावधान हैं और नहीं चाहते कि कोई उस तरह की घटना हो, नहीं चाहते कि एक बार फिर इस आंदोलन में कुछ लाल किला जैसी घटना हो, कुछ लखीमपुर जैसी घटना हो, कुछ सिंगुटा जैसी घटना हो। ओके, पंजाब में इसका असर हालांकि दिखाई दे रहा है। आप ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं और इस ट्रैक पर, इस रेलवे पटरी पर किसान बैठे हुए नजर आ रहे हैं और ये ट्रेन को रोका हुआ है, उस पर चढ़े हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। मैं विशाल आपके पास आऊं, उससे पहले ऋषिकेश का रुख करना चाहूंगी। ऋषिकेश, आप बताइए कि वहां पर मोदी नगर रेलवे स्टेशन पर कुछ असर दिखाई दे रहा है आपको या नहीं? विपनेश, देखिए एक तस्वीर में आपको खुद दिखा रहा हूं, किसान यूनियन के लोग यहां बैठे हुए हैं और सामने ट्रेन रुकी हुई है, मालगाड़ी है। हालांकि बारिश लगातार हो रही है, लेकिन बारिश के बावजूद यहाँ पे किसान यूनियन के जो लीडर हैं वो ट्रैक पर हैं और जो यातायात है उसे, आवागमन को ठप कर दिया है। ये मोदी नगर की तस्वीर है। हालांकि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक सांकेतिक तौर पर ये लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में ये किया गया है, लेकिन एक तस्वीर जो मैं फिर दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए कि ये सामने की तस्वीर हुई रेलवे ट्रैक पर और एक तस्वीर जो यहाँ दिख रहा है उतनी ही तादाद में मेरे ठीक बगल में भारी सुरक्षा व्यवस्था है। 4 स्थानीय थाने के यहाँ पे पुलिस मौजूद हैं, जो पूरा रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ तैनात किया गया, RPF के जवान हैं और कहा जा रहा है कि जिस तरीके के की जो लखीमपुर की घटना हुई थी उसका एक सांकेतिक विरोध करने की कोशिश की गई है। देखिए कि मैं एक कोशिश करता हूँ कुछ किसानों से बात करने की कि आखिर क्या बात है, क्या आप लोगों का ये सांकेतिक विरोध है लखीमपुर को लेकर के? जी, केंद्रीय मंत्री जो हत्यारा मंत्री है उसका इस्तीफा होना चाहिए। जब तक उसका इस्तीफा नहीं होगा देश में आंदोलन बढ़ता ही रहेगा। हमारा उद्देश्य जनता को परेशान करना नहीं है, लेकिन ये तानाशाह सरकार षड्यंत्र अपना रही है, जनता में मैसेज देती है कि भाई किसान परेशान करता है, लेकिन हम अब आम जनता की लड़ाई लड़ी जा रही है ये, और इस मंत्री का तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन जो गृह मंत्री और मोदी हैं उनका हाथ होते हुए उस मंत्री के ऊपर, इसी वजह से उसका इस्तीफा नहीं किया जा रहा। रेल रोकने से क्या मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा। अगर इस सरकार के कान तभी खुलेंगे, देश की जनता जब इनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। हर घर में, गांव के हर घर में आक्रोश है, हर एक किसान इस सरकार से दुखी है। ये तस्वीर है आपको, देखिए रेलवे ट्रैक की तस्वीर है और रेलवे ट्रैक पर भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे जो किसान नेता हैं। ये बताइए क्या इससे मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा? इससे नहीं होगा, सरकार बता दे क्या करें वही काम कर देंगे, पर इस्तीफा कराओ इसका, तब न्याय मिलेगा। लड़के को इसी ने उकसाया था भाषण से, ये 120 का मुलजिम है और जब तक गृह मंत्री रहेगा न्याय नहीं मिलेगा। इसे कुर्सी से हटाओ तब जांच कराओ। इस देश में किसान सड़क से उतर जाएगा। जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा किसान रोड पे ऐसी लगा रहेगा। रेल रोकेंगे, बस रोकेंगे, कुछ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। क्या किसान पर गाड़ी चढ़ाएगा? वो गृह मंत्री बना दिया तो किसान को कुचल देगा, फिर तो किसान कहाँ रह जाएंगे? फिर तो बीजेपी सरकार रहेगी, किसान का मामला। विपनेश, देखिए ये तस्वीर है मोदी नगर की और जहाँ पे रेल को रोका गया है, यातायात बाधित है। यहाँ पे संयुक्त किसान यूनियन के लोग यहाँ मौजूद हैं और लोग सिर्फ एक सांकेतिक प्रदर्शन है रेल रोको को। कहा जा रहा है कि जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा इस तरीके के आंदोलन और भी आगे देखने को मिलेंगे। सड़क से लेकर अन्य जितने भी गली चौराहे हैं उन सब जगहों पे किसान आपको बैठा मिलेगा और अपना विरोध जारी रखेगा। ऋषिकेश, मैं जल्दी से आपके पास लौटती हूँ। तो यहाँ पर असर दिखाई दे रहा है रेल रोको आंदोलन का। मोदी नगर ये रेलवे स्टेशन जहां पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं, ट्रेन को रोक दिया गया है, सुरक्षा बल भारी संख्या में तैनात है। और विशाल, अब आपके पास आते हुए लगता है विशाल वहां बारिश हो रही है, क्या असर है रेल रोको आंदोलन का वहां? देखिए विपनेश, बेशक बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है, लेकिन लोगों में जोश वो अब भी पंजाब के लोगों में बरकरार है और ऐसा ही हाल हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। बेशक दिल्ली से आने वाले, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल या जम्मू कश्मीर जाने वाले जो यात्री हैं भारी परेशानी के आलम में है, क्योंकि जगह जगह जो ट्रैक है उनको बाधित कर दिया गया है, चाहे वो यमुनानगर हो, पानीपत हो, सोनीपत हो, इसी तरह जींद हो और
इसी तरह पंजाब का चाहे वो अमृतसर से लेके राजपुरा तक और राजपुरा से लेके बठिंडा तक और बठिंडा से लेके फिरोजपुर तक सारे ट्रैक जाम कर दिए गए हैं और जहां जहां पर भी रेलगाड़ियां आ जा रही थी उनको रोक दिया गया है। और यही कारण है कि जो यात्री हैं, यात्रियों को भारी परेशानी का कारण बन चुकी हैं इस तरह के जो रेल चक्का जाम के जो आह्वान किया हुआ है। और वहीं पर जो यात्री जिन्होंने अपने रोजमर्रा के कामों में जाना था, जरूरी काम करने थे, कहीं ना कहीं उनके कामों में भारी रुकावट भी आई है और उनको भारी परेशानी भी हो रही है। और जिस तरह से लगातार ही पंजाब और हरियाणा की राजनीति में जो किसान संगठन है उन्होंने अपनी दबिश दे दी है एक तरह से कि जो भी किसान कहेंगे वही अब लोगों को मानना भी पड़ेगा। और यही कारण है कि आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान के ऊपर अजय मिश्रा जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग जोर जोर से उठाई भी जा रही है, चाहे वो हरियाणा की पटड़ियां, रेलवे की पटड़ियां हो या पंजाब की रेलवे की पटड़ियां हो। और आने वाले समय में ये भी कहा जा रहा है कि इस संघर्ष को और तीव्र कर दिया जाएगा, तेज कर दिया जाएगा। और उसके लिए पूरी रणनीति बनाने के लिए जो संयुक्त किसान मोर्चे के नेता हैं वो जुट चुके हैं और आने वाले समय में कहा जा रहा है कि आर और पार की लड़ाई का आह्वान कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं लौटती हूं। तो प्रभाकर, क्या बर्खास्तगी नहीं हो जाती है तब तक किसान डटे रहेंगे? क्या कह रहे हैं किसान? देखिए, एक बात तो तय है कि आंदोलन में समय समय पर, चाहे वो करनाल की घटना हो, चाहे वो लखीमपुर की घटना हो, ये आंदोलन के छोटे छोटे पड़ाव हैं। घटनाएं बड़ी बड़ी हैं, पड़ाव छोटे छोटे हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि आंदोलन अपने मुख्य मुद्दे से भटकता है, लेकिन फिर उसके बाद से वापस आ जाता है कृषि कानूनों पर और उसकी मुख्य मांगे हैं उसके आसपास आ जाता है। उसी बीच का एक पड़ाव और है। और जैसा कि आपने सुना कि राकेश टिकैत से जब मैं बात कर रहा था तो राकेश टिकैत ने ये कहा कि जो बाकी मांगे हैं कृषि कानूनों की वापसी, एमएसपी की गारंटी, उसमें एक मांग हमारी और जुड़ जाएगी और वो जुड़ गई है और वो है गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा। क्योंकि वो सबको पता है कि आप 4 घंटे 6 घंटे रेल रोकने से कोई इस्तीफा नहीं होने जा रहा है। और खासकर तब, अगर आपको याद होगा कि इस सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा था कि ये वो सरकार नहीं है यहाँ पर इस तरह इस्तीफे नहीं होते। नहीं, आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? जंतर मंतर भी तो जा सकते हैं, कभी पटरी पर बैठ जाते हैं, रेल रोक देते हैं, रास्ते पहले से ही बंद है, 1 साल होने जा रहा है। तो जंतर मंतर का रुख करें, वो है धरना स्थल, प्रोटेस्ट वाली जगह। देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। और एक तरह की मैं एक बात कहूं कि आज जब मैं आ रहा था, मेरा इस धरना स्थल पर मेरे घर से दूरी मात्र 12 मिनट की है। मुझे जब 1 घंटा 12 मिनट लगा तो मुझे जो बात समझ में आई कि जिन लोगों की इस किसान आंदोलन से सिंपैथी है, जिन लोगों को लगता है कि यह आंदोलन ज़रूरी है, जिन्हें लगता है कि इस आंदोलन में किसान हैं, जिन्हें लगता है कि सरकार को इनकी बातें मान लेनी चाहिए, वो भी जब परेशान होते हैं, घंटों जाम में फंसते हैं, तो उन्हें गुस्सा आता है, उन्हें फ्रस्ट्रेशन आता है। और वो एक विडंबना है कि वो सरकार को कम कोसते हैं, किसानों को ज़्यादा कोसते हैं। क्योंकि इस रास्ते पर, हाईवे पर, चाहे इधर का हाईवे हो या सिंगू का हाईवे हो, लोग परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, और ये रोज के लिए यहाँ पर रुकना होगा, भारी दिक्कत होती। और जैसी परेशानी आपने आज बताई है, वैसे ही पिछले 10 महीने से आम जिंदगी के लिए जिस तरीके से सवाल खड़े हुए, परेशानियों का पुल वहां पर रास्ते बंद होने की वजह से बना हुआ है, वो अब तक ऐसे ही जारी है। और एक और परेशानी, एक मांग को लेकर। आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।